अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के फाइनल कोड के बारे में देखेंगे जिसका नेम है एग्ज़ाम डेट शीट स्केड्यूलर सिस्टम। यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट्स वगैरह को रीड कर लेना है। जैसा कि एसआरएस के अंदर भी टीचर ने कहा था कि क्या क्या चीज़ें हमारी यहाँ पे आनी चाहिए, तो यहाँ पे हम एसआरएस को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू यूज़ केस डायग्राम हमारे पास जो चीज़ें आनी चाहिए उसमें हमारे पास 3 यूज़र बनते हैं। एक आपका एडमिन बनता है जो कि जिसके जो टास्क होंगे वो किसी न किसी यूज़र्स को वो ऐड कर सकता है, वो अपडेट डिलीट कर सकता है यूज़र वगैरह को, लॉगिन कर सकता है, वो स्केड्यूल एग्ज़ाम जितने भी होंगे वो देख सकता है। ठीक है, इसी तरह एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर है, वो सब्जेक्ट्स वगैरह को ऐड कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है सब्जेक्ट्स वगैरह को। ठीक है, और उनको सर्च भी कर सकता है। इसी तरह सुपरिटेंडेंट्स वगैरह को वो ऐड कर सकता है, अपडेट और डिलीट कर सकता है। सुपरिटेंडेंट्स को सर्च भी कर सकता है, वो एग्ज़ाम हॉल वगैरह को वो ऐड कर सकता है, एडिट और डिलीट कर सकता है। इसी तरह कैलकुलेट कर सकता है एग्ज़ाम को। ठीक है, सुपरिटेंडेंट्स आपका क्या करेगा, वो शो कर सकेगा एग्ज़ाम के स्केड्यूल वगैरह को। यहाँ पे टीचर ने एक और भी सैम्पल डेटा दिया हुआ है कि आपके कोर्सेज किस तरह के होने चाहिए। ठीक है, इस तरह के कुछ होने चाहिए। प्रोटोटाइप में भी आपने देखा होगा कि हम एक टेक्स्ट फाइल को अपलोड कर रहे थे वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे टीचर ये भी कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट मल्टीपल सब्जेक्ट्स के अंदर इनरोल कर सकता है। इसी तरह फैकल्टी जो हमारी है वो फैकल्टी वही होते हैं कि टीचर्स वगैरह हमारे, और यही फैकल्टी हमारे सुपरिटेंडेंट भी होती हैं। ठीक है, एक फैकल्टी मल्टीपल सब्जेक्ट्स वगैरह को भी टीच कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे एग्ज़ाम हॉल वगैरह किस तरह से होने चाहिए, हमारे पास इस तरह से होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि an exam hall can only be assigned to an exam subject when the capacity of exam hall is greater than equal to enrollment in the exam course। ठीक है, ये हमारा एक बटन पे क्लिक करने से ही सारी की सारी कोडिंग वगैरह यहाँ पे आनी चाहिए, यानी कैलकुलेट एग्ज़ाम कर सकें हम। ठीक है, तो जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं या फिर आपके पास जो चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है स्केड्यूल बनाने के लिए, कि जो फैकल्टी सब्जेक्ट को पढ़ाता हो वो उस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में सुपरिटेंडेंट ना बने। ठीक है, तो मतलब कॉम्प्लिकेटेड रिक्वायरमेंट्स टीचर ने दी हैं, सर खाने वाली रिक्वायरमेंट्स आप कह लें। ठीक है, हमने आपको एक जिप फाइल दी होगी, आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना है और यहाँ पे फिर सर्च करनी है लोकल होस्ट। जिस तरह आपने प्रोटोटाइप रन करवाया था वैसे ही आपने यहाँ पे रन करवाना है स्लैश एग्ज़ाम। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जाके आपने एडमिन लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे इसका यूज़र नेम भी एडमिन होगा, पासवर्ड भी एडमिन होगा। ये एडमिन का डैशबोर्ड है। यहाँ पे एडमिन अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकता है, फैकल्टी वगैरह को देख सकता है। ठीक है, उनको व्यू भी कर सकता है। यहाँ पे ये फैकल्टी वगैरह हमने दिए हुए हैं, उनके टीचर के नेम तो नहीं दिए हुए, लेकिन जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं उनके हमने नेम दिए हुए हैं। ठीक है, इनको एडिट और डिलीट भी कर सकता है। आपने यहाँ पे टीचर्स के नेम देने हैं। एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर वगैरह है तो उनको भी एडमिन क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है, व्यू भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। अब एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर क्योंकि हमारा क्या होगा, एग्ज़ाम क्रिएट करने वाला होगा। ठीक है, इसलिए एडमिन उनको ऐड करेगा। रजिस्ट्रेशन वगैरह का तो कोई यहाँ पे सीन नहीं है ना। व्यू स्केड्यूल पे क्लिक करेंगे तो जितना हमारे पास स्केड्यूल वगैरह होगा वो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे हम लॉग आउट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर को हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर बाय मेल जितना भी उनका होगा, ईमेल और पासवर्ड जो आप देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो लॉगिन कर सकेगा। ये उसका डैशबोर्ड है, वो सुपरिटेंडेंट वगैरह को ऐड कर सकेगा। ठीक है, फैकल्टी मेंबर्स को अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है क्योंकि हमने तीनों फैकल्टी मेंबर को उनका ईमेल और पासवर्ड दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे वो सर्च भी कर सकता है उनके बाय नेम से, उनको डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, एडिट और व्यू भी कर सकते हैं। कोर्सेज वगैरह हैं, यहाँ पे कोर्स कोड वो यहाँ पे ऐड कर सकता है, कोर्स का नेम क्या है और कौन सा फैकल्टी उस कोर्स को टाट कर रहा है यानी पढ़ा रहा है। ठीक है, व्यू भी कर सकता है एडमिन। यहाँ पे हमने 3-4 कोर्सेज को ऐड किया हुआ है, उनको सर्च भी कर सकता है, एडिट और डिलीट भी कर सकता है। एग्ज़ाम इसी तरह इनरोलमेंट्स वगैरह है हमारी, हर कोर्स के अंदर हम टेक्स्ट फाइल जिस तरह हमने प्रोटोटाइप में की थी इनरोलमेंट भी कर सकते हैं। व्यू इनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम इनरोलमेंट को व्यू भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम डिलीट भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे आप जैसे ही कोर्स को डिलीट करेंगे उसकी इनरोलमेंट भी यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। हॉल्स वगैरह हैं आपके पास,
तो हाल का नेम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उनको व्यू भी कर सकते हैं, एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास एक हाल है तो यहाँ पे हम दूसरा हाल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कैपेसिटी इसके अंदर 5500 होगी। ठीक है, इसको हम ऐड कर सकते हैं, तो ये हमारा हाल जो है ऐड हो जाएगा। जनरेट स्केल पे क्लिक करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले टीचर ने कहा था कि आपके पास नॉन ओवरलैपिंग कोर्सेज़ की लिस्ट आनी चाहिए। नॉन ओवरलैपिंग कोर्सेज़ मतलब जितने भी कोर्सेज़ आपके पास होंगे, अगर मल्टीपल स्टूडेंट्स किसी एक कोर्स के अंदर इनरोल्ड हैं तो वो कोर्सेज़ हट के आपके पास एक साइड में आने चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें आपके पास, तो यहाँ पे हमने एक ही स्टूडेंट को इनरोल करवाया हुआ है। मैं यहाँ पे टेक्स्ट फाइल एक बना लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे समझ आ सके कि कैसे हमारा ये जो प्रोजेक्ट है काम करेगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें इनरोलमेंट्स के अंदर व्यू इनरोलमेंट्स पे क्लिक करते हैं, तो ये वाला एक स्टूडेंट है हमारे पास जिसकी आईडी ये वाली है। ठीक है, ये हमारा स्टूडेंट है, ये इनरोल्ड है आपके पास CS201 के अंदर, और यहाँ पे आप सर्च करें CS401 के अंदर भी ये इनरोल्ड है। ठीक है, तो ये इन दो सब्जेक्ट्स के अंदर इनरोल्ड है। इसी तरह एक और स्टूडेंट भी हमारे पास था, आई थिंक के ये वाला था, ये वाला नहीं है। एक और स्टूडेंट आपके पास इसमें है इनरोलमेंट्स वगैरह वाला। ठीक है, वो आपने यहाँ पे सर्च करना है कि वो भी नॉन ओवरलैपिंग तो नहीं है। खैर, आपके पास 3 कोर्सेज हमने अभी यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। पहला कोर्स आपके पास है CS201। ठीक है, फिर है CS301, फिर है CS401। ठीक है, आई थिंक ये 2 कोर्सेज हमारे पास हैं। तो इनमें एक ही स्टूडेंट जो है वो इनमें इनरोल्ड है। CS201 में एक स्टूडेंट इनरोल्ड है सेम, और CS401 में भी सेम स्टूडेंट इनरोल है। तो नॉन ओवरलैपिंग कोर्स हमारे कैसे बनेंगे कि जिस दिन हमारा पेपर CS201 का होगा, CS301 का उस दिन पेपर नहीं हो सकता। ठीक है, CS401 का उस दिन पेपर नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे नॉन ओवरलैपिंग भी हम इसीलिए यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, कि CS201 है तो इसका जो ओवरलैपिंग कोर्स है, ठीक है, वो है CS301। ठीक है, CS301 क्यों है? क्योंकि जो स्टूडेंट CS201 में इनरोल्ड है वो CS301 में इनरोल नहीं है। ठीक है, इसी तरह CS301 में जो स्टूडेंट इनरोल है वो ना तो CS201 में इनरोल है, ना CS301 में इनरोल है। ठीक है, इसी तरह CS401 हमारे पास आ जाएगा, इसमें वो स्टूडेंट इनरोल हैं जो CS301 में इनरोल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब सेम स्टूडेंट हमारा CS201 और CS401 में इनरोल है। ठीक है, इसलिए वो कोर्सेज यहाँ पे नॉन ओवरलैपिंग में नहीं आ रहा है, एक ही। ठीक है, यहाँ पे हम CS201 सेलेक्ट करें कि यहाँ पे CS301 आपके पास आ जाए। सही है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। यहाँ पे सुपरिटेंडेंट वगैरह को हमने जो ऐड किया है वो सुपरिटेंडेंट भी यहाँ पे आ गए हैं। एक सुपरिटेंडेंट को हमने मल्टीपल कोर्सेज वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे व्यू स्केड्यूल पे क्लिक करेंगे। पहले से जो भी हमारा स्केड्यूल होगा उसको हम डिलीट करेंगे। यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करेंगे। आप स्लॉट्स 10 रखना चाहते हैं तो कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे, तो ये आपके पास 10 स्लॉट्स के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे एग्ज़ाम का स्केड्यूल आ जाएगा। व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि हमारा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया था तो यहाँ पे सुपरिटेंडेंट वगैरह रेंडमली कभी कभी मैनेज हो जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आप और स्केड्यूल बनाएंगे, उसको डिलीट करके कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो ये रेंडमली आपके पास मैनेज होके आ जाएंगे कभी कभी। ठीक है, अभी ये आपके पास देखें, ये इस लिहाज से अगर टीचर कहेंगे ये तो रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतरता, क्योंकि जो फैकल्टी आपका कोर्स पढ़ा रहा है वही आपका सुपरिटेंडेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को कैसे इग्नोर करना है, आपके नंबर ऑफ़ स्लॉट्स या तो बढ़ा देनी है या आपने इनको कम कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं 15 कर रहा हूँ, तो कैलकुलेट एग्ज़ाम स्केल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ स्लॉट्स जैसे ही बढ़ेंगी तो ये देखें आपका वो एरर ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है, फैकल्टी आपके पास CS401 का जो टीचर है पढ़ा रहा है वो CS201 के कोर्स को क्या कर रहा है, वहाँ पे सुपरिटेंडेंट बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह CS401 का जो टीचर है CS301 पे भी सुपरिटेंडेंट बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह बाकी एक टीचर आपके पास बनता है CS201 और CS301 का, वो CS401 को क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो स्केड्यूल होगा ये यहाँ से जाके जनरेट हो जाएगा।
ठीक है, आपने नंबर ऑफ़ डेज़ यहाँ पे स्लॉट्स बढ़ा देनी है। बाकी यहाँ पे फैकल्टी वगैरह को आप ऐड कर सकती हैं। ठीक है, CS608 के टीचर्स वगैरह को आप यहाँ पे ऐड करें, वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। अभी हमने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए इसको ऐसे बनाया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ये रैंडमली मैनेज कर रहा है। अब हमने क्योंकि टीचर्स या फैकल्टी की टेबल अलग से ही बनाई हुई है और कोर्सेज़ वगैरह के ऊपर उनको हम कोई ना कोई असाइन कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारे पास चीज़ आ गई है। बाकी जिस तरह से टीचर यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं, वो हमारे पास ये ऐसे नहीं होता, क्योंकि आपने 1F 1 NNF 2NF, ठीक है, या फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फार्म, सेकंड नॉर्मलाइजेशन फार्म या थर्ड नॉर्मलाइजेशन फार्म पढ़ी होगी। उसमें कभी भी ऐसे नहीं होता कि यहाँ पे एक साइड पे आपके एक हों और दूसरी साइड पे आपके पास दो कोर्सेज तीन कोर्सेज असाइन हो। उसके लिए हमें रैंडम क्या करना पड़ता है, एक मतलब प्राइमरी की लेनी पड़ती है। प्राइमरी की हमारी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, टेबल के अंदर एक ही अगर हम डेटा पुट करवाना चाहते हैं यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज़ के लिहाज से, तो वो यहाँ पे दूसरा टीचर भी यहाँ पे आएगा, चाहे उसकी फैकल्टी सेम ही हो। ठीक है, अगर इसके डेटाबेस के ऊपर जाएँ तो मल्टीपल को हमने ये वो करवाया हुआ है, एक फैकल्टी को मल्टीपल कोर्सेज़ पे असाइन तो किया हुआ है। ठीक है, लेकिन जिस तरह इमेजिन करके टीचर ने यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था। बाकी हमने पूरी मेहनत की है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रोजेक्ट के ऊपर फुलफ़िल करें, और फुलफ़िल कर भी रही हैं, क्योंकि आपने प्रोटोटाइप के अंदर देखा होगा हमारा जो अपना कह लें कि स्केड्यूल वगैरह था वो वैसे ही आ रहा था, नॉन ओवरलैपिंग वाला। अब हर डे के अंदर वही कोर्स आ रहा है जो हमारा नॉन ओवरलैपिंग कोर्स है। यहाँ पे देखें, ये वाले कोर्सेज हमारे आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से नहीं आ रही, क्योंकि टीचर कह रहे थे कि यही आपके नॉन ओवरलैपिंग वाले कोर्सेज की लिस्ट वहाँ पे आ रही है। ठीक है, बाकी इसके डेटाबेस के ऊपर जाएं तो आपका यहाँ पे डेटाबेस जो बना हुआ है एग्ज़ाम अंडरस्कोर DB के नेम से, इसके अंदर जाएंगे आप तो इसमें डिफरेंट टेबल्स मिल जाएंगे आपको, एडमन्स की, कोर्सेज़ की, इनरोलमेंट्स की, एग्जामिनेशन हॉल्स की, फैकल्टी की। ठीक है, फैकल्टी की ये हमारे पास टेबल है। ठीक है, ये फैकल्टी की आईडी हमने ली हुई है, फैकल्टी का जो नेम है हमने वो लिया हुआ है, और इनको इनरोलमेंट कहाँ पे इनकी कराई हुई है कि ये कौन से सब्जेक्ट को टीच कर सकते हैं, वो यहाँ से हमने करवाया हुआ है। ठीक है, बाकी फैकल्टी वगैरह को आप बढ़ा दें तो यहाँ पे इंशाल्लाह वो आपका जो रैंडमाइज था सुप्रीडेंट वगैरह, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा एरर आई थिंक के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप सुप्रीडेंट को असाइन कर रहे हैं, सिलेक्ट फैकल्टी मेंबर वगैरह को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने एक सुप्रीडेंट्स वगैरह को ऐड किया है। ठीक है, यहाँ पे CS608 का भी और CS609 का भी, और एक हमने कोर्स भी ऐड किया है CS609 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जनरेट करवाया है एक्सक्यूएल वगैरह को। तो यहाँ पे जस्ट यही हमारा जो एक रैंडम टीचर यहाँ पे आ रहा है सुप्रीडेंट वगैरह, वो सेम कोर्स का आ रहा है, बाकी सारे यहाँ पे अलग हो रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको ये कोड मिला नहीं है अभी तक, क्योंकि वीडियोस भी हम टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ही बनाते हैं ताकि आपको भी समझाते रहें। अभी यहाँ पे हमारा जो स्केड्यूल है वो फैच हो रहा है कि टीचर यहाँ पे सुप्रीडेंट वही आ रहे हैं जो सब्जेक्ट को टाट कर रहे हैं। ठीक है, यानी असाइंड है। अब जैसे कि यहाँ पे हमने CS608 का कोर्स नहीं ऐड करवाया, लेकिन उसका जो टीचर है हमारा फैकल्टी के अंदर है, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि वो भी सुपरिटेंडेंट के अंदर आ जाए। ठीक है, ताकि ये जो ओवरलैपिंग हो रही है हमारी सेम कोर्स के ऊपर सेम फैकल्टी मेंबर की, ये किसी तरह से ख़त्म हो जाए। ठीक है, बाकी हम इसको और भी मॉडिफाई करके आपको देंगे, अपनी तरफ से हम 100% करेंगे। ये आपका प्रोजेक्ट था। ठीक है, बाकी यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करें आप, यहाँ से एक और सुप्रीडेंट भी आप यहाँ पे लॉग इन कर सकती हैं। तो ये आपका सुप्रीडेंट है, यहाँ पे लॉग इन करें तो अभी हमने एक ऐड किया है। यहाँ पे वो एग्ज़ाम का जो स्केड्यूल वगैरह है वो यहाँ पे देख सकते हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, बाकी ये आपका प्रोजेक्ट था।